श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास के प्रदोष व्रत के बारे में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी भगवान शिव और शक्ति की आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है। देखिए, प्रदोष का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत धारण कर लेने से और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना कर लेने मात्र से ही सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। जन्म कुंडली में कितने भी खराब ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपकी चल रही हो जिनकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां हो, चाहे शनि, राहु, केतु किसी भी प्रकार से पीड़ित कर रहे हो आपको, या फिर आपका चंद्रमा खराब हो जिसकी वजह से मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, अगर आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना कर लेते हैं या फिर व्रत धारण करते हैं तो निश्चित ही आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों न हो समाप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और इसलिए भगवान भोलेनाथ की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, बहुत शीघ्र भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको प्रदोष का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। और मान लीजिए कि अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी शाम के समय संध्या काल में, त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। संभव हो तो घर से बाहर कोई शिवालय हो तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, फोटो है तो फोटो के सामने भी भगवान शिव का ध्यान करते हुए और मानसिक अभिषेक कर सकते हैं। जैसे भी संभव हो, आज के दिन शिव और शक्ति की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और अब जानते हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 अप्रैल को दोपहर में 3:46 पर और समाप्त होगी 18 अप्रैल को दोपहर में 1:27 पर। तो ऐसे में प्रदोष का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए। देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि त्रयोदशी की हमें प्राप्त हो रही है 18 अप्रैल को, जो कि दोपहर में 1:27 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदोष व्रत का महत्व होता है जब संध्या काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है। तो ऐसे में हमें संध्या काल की त्रयोदशी प्राप्त हो रही है 17 अप्रैल को, यानी कि सोमवार के दिन। तो सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। अब जैसे कि बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कि एकादशी का भी व्रत धारण करते हैं और प्रदोष का भी व्रत धारण करते हैं। तो ऐसे में 17 अप्रैल को पारण है एकादशी का, व्रत खोलना है, तो किस प्रकार से आप व्रत खोलेंगे और प्रदोष का व्रत कैसे करेंगे, तो इसकी जानकारी भी आपको आगे ही मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अब बात करते हैं प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। सभी देवी देवता जो आपके घर के मंदिर में विराजित हैं, सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा आराधना करते हैं उन सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। इसके बाद विशेष पूजा भगवान भोलेनाथ की होती है। तो सबसे पहले अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। अपनी कोई मनोकामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए, जैसे कि व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, तो इसके लिए
व्रत का संकल्प लेने के साथ ही क्षमा प्रार्थना भी कर लेते हैं। फिर अपने हाथ में जो जल और पुष्प है भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा संक्षिप्त रूप से होती है पंचोपचार विधि से, जैसे कि जितना आपके पास समय हो उसके अनुसार आप पूजा आराधना सुबह कर लीजिए। शाम के समय प्रदोष काल में विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो सुबह की पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत पुष्प जो भी आपके पास सामग्री हो उससे पूजा कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए, भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। ये हो गई सुबह की पूजा। उसके बाद आपने व्रत धारण करना है तो फिर आप व्रत में फलाहार ले सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जल इत्यादि लेकर आप अपना व्रत कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो प्रदोष का व्रत बिल्कुल निर्जल निराहार धारण करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आप व्रत करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये व्रत फलाहार से भी किया जाता है और निर्जल भी किया जाता है। भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है और सामर्थ्य होती है। दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो शाम के समय संध्या काल होने से पहले आप स्नान कर सकते हैं, चाहे तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल सकते हैं। शुद्धता के साथ ही पूजा आराधना की जाती है। तो शाम को शुद्ध होकर और चाहे तो घर के आसपास कोई शिवालय हो तो वहां जाकर पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी मंदिर जाना संभव न हो तो ऐसे में आप अपने घर में भी पूजा आराधना कर सकते हैं। शाम की पूजा में भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं या मंदिर जाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शाम की पूजा में प्रयास कीजिए कि सभी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। जैसे कि इस बार सोम प्रदोष है और सोम प्रदोष आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी आज शिवलिंग का अभिषेक कर लेने मात्र से ही मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। नौकरी, व्यापार, धन, संतान, मतलब चाहे आपकी भौतिक सुखों की कामना हो या फिर मोक्ष प्राप्ति की कामना हो, किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है सोम प्रदोष पर भगवान शिव का अभिषेक करने से और उनके मंत्रों का जप करने से। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव को अगर आप 21 बिल्व पत्र पर राम 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 लिखकर अर्पित करते हैं या ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव को अगर आप सफेद पुष्प अर्पित करते हैं तो सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी आपकी मनोकामना हो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती है। सोम प्रदोष के दिन खीर का भोग भगवान शिव को अर्पित करने से अन्न और धन का अभाव समाप्त हो जाता है, दरिद्रता समाप्त हो जाती है और सुख और संतान में वृद्धि होती है। सोम प्रदोष के दिन अगर आप धतूरे के कांटे अर्पित करते हैं, मतलब धतूरे का जो फल होता है वो अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट। जैसे कि अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, ऋण से परेशान है, कर्ज से परेशान है या घर में कोई भी कलह क्लेश बहुत अधिक समय से है, समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, आपके जीवन से परेशानियां बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में आपको धतूरे के फल 7 की संख्या में लेना है। मतलब 7 धतूरे ले लीजिए, फल जो होते हैं कांटे वाले वो सभी फल ले लीजिए। आप चाहे तो इनकी माला बना सकते हैं धागे के साथ, और या फिर आप ऐसे ही हाथ में ले सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए और भगवान शिव को अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने कष्ट, अपने दुख, अपनी जो भी परेशानी है भगवान शिव से कहिए, निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाएंगे। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है आज के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। और अगर आपके पास धतूरे का सफेद पुष्प उपलब्ध है तो धतूरे का सफेद पुष्प भगवान शिव को अर्पित कीजिए। 1 मुट्ठी गेहूं भगवान शिव को अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने मन की कामना कहिए, तो मन वांछित संतान की कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। विवाह में बाधाएं आ रही हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और पीले कनेर के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। अखंड सौभाग्य की कामना है तो माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करके 16 श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें। सिंदूर अवश्य अर्पित करें और उसी सिंदूर का प्रयोग प्रसाद के स्वरूप में स्वयं अगर आप करते हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता भी आती है और किसी भी प्रकार की परेशानी जैसे आपके पति के जीवन में हो, जैसे उनको सफलता की प्राप्ति न होती हो या फिर वो हमेशा बीमार रहते हैं, आपस में आप लोगों के अगर रिश्ते मधुर नहीं है तो माता पार्वती की विधि विधान से पूजा आराधना करके उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए और वही सामग्री आप स्वयं प्रयोग कीजिए माता पार्वती के प्रसाद स्वरूप में, तो निश्चित ही आपकी जो परेशानी है दूर होती है और दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, पति को सफलता की भी प्राप्ति होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा और कलह क्लेश दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल घर लाकर पूरे घर में छिड़काव कीजिए, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो इसी प्रकार से आज भगवान शिव की पूजा आराधना आपको करनी है प्रदोष काल में, और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद उनकी कपूर से आरती कर लीजिए। मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। शिव मंदिर में आज दीपक प्रज्वलित करने से जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं
भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद चाहे तो प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, मीठा प्रसाद खाकर व्रत खोल सकते हैं, या फिर अगले दिन भी व्रत खोला जाता है। जिस प्रकार से आपने व्रत शुरू किया है प्रदोष का, उसी प्रकार से हर बार आपको प्रदोष के नियम का पालन करना चाहिए। अब बात करें कि जो भक्त प्रदोष का व्रत भी करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं, वो एकादशी का पारण कैसे करेंगे। देखिए, 17 अप्रैल को सबसे पहले आप अपने एकादशी व्रत का समापन करेंगे, मतलब भगवान विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, उन्हें व्रत समर्पित कीजिए, और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का जो चरणामृत होता है, या फिर आप चाहें तो गंगा जल भी ले सकते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता डाल लीजिए और इसी से आप अपना व्रत खोल लीजिए। व्रत खोलने के बाद ही आप दूसरा व्रत शुरू कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और बिना तुलसी का पत्ता ग्रहण किए आप एकादशी व्रत को संपूर्ण नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुलसी के पत्ते और भगवान विष्णु के चरणामृत से आप अपना व्रत खोल लीजिए। उसके बाद फिर से हाथ धोकर और आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं, प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर, और भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस प्रकार से नियम पूर्वक व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपके दोनों व्रत मान्य होते हैं, दोनों व्रत का फल आपको प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 17 अप्रैल को शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।